हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में फिनाल बनाने की विधियां समझाऊंगा। फिनाल बनाने की है ना, कम से कम 4 से 5 ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो कि आपको तैयार करना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार से हिंदी आ जाता है उसको अपक्रिया के रूप में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आ जाता है बेंजीन से डायरेक्ट फिनाल बनाओ, या डाइजोनियम लवण से फिनाल बनाओ, या तो सोडियम फिनाक्साइड से फिनाल बनाओ, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल बनाओ। तो ये नाम आ जाते हैं कभी कभी। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन ही पूछे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो अपक्रिया है क्या है, या फिनाल बनाने की विधि। कभी तो पूछते नहीं है कि फिनाल बनाने की विधि लिखो, कभी नहीं पूछेगा, सीधा नाम से पूछा जाएगा अपक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए देखते हैं पहला रिएक्शन। तो पहला फिनाल बनाने का विधि है स्टूडेंट डाइएजोनियम लवण के जल अपघटन से। जल अपघटन मतलब समझ ही रहे हो, मतलब जल की क्रिया होगी ही होगी। जल टूटेगा और टूटने के बाद कुछ न कुछ यौगिक बनाएगा। जो OH समूह पाएंगे वो जल अपघटन से ही, अर्थात जल के टूटने से ही मिलेगा। तो देख सकते हैं थोड़ा सा हिंदी क्या लिखना है कि डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को गर्म करने या उबालने पर फिनाल प्राप्त होता है। डाइएजोनियम लवण यहाँ पर मैं लिखूंगा, आप लोग विधिवत समझना। इसके बाद उसका डिटेल्स अपक्रिया भी कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, डाइएजोनियम लवण का हम जब जलीय विलयन में अर्थात जल में मिलाकर एक विलयन बनाएंगे और इसके बाद उसको उबालेंगे या गर्म करेंगे प्यारे भाइयों, तो वो बनाता है क्या, फिनाल बनाता है। रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको लेना है क्या, डाइएजोनियम लवण। देखिए बेंजीन रिंग तो होगा क्योंकि फिनाल रहेगा, तो C6H5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आपका N2 है और HSO4 जुड़ा रहता है, HSO4 जो ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हो गया आपका डाइएजोनियम लवण। इसकी जो क्रिया है, पहले इसको पानी के साथ मिलाएंगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, गर्म करेंगे अर्थात उबालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से H2O से OH निकलेगा और यहाँ पर C6H5 में सीधा जुड़ जाएगा, C6H5OH हो गया। ये आपका बन गया फिनाल। ये क्या बन गया, फिनाल। इसके बाद प्यारे भाइयों यहाँ पे जो HSO4 है, यहाँ से H लेगा और H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO4। ये अलग हो गया कन्वर्ट होकर के। साथ में यहाँ पे N2 है, तो N2 जो है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में अलग हो गया। तो यहाँ से बन चुका है डाइएजोनियम लवण से फिनाल। ठीक है ना, कहां से क्या बन गया आपका, डाइएजोनियम लवण से फिनाल। अब यदि आ जाए यहीं पे यदि मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पूछा, बेंजीन से फिनाल। देखिए बेंजीन से डाइएजोनियम लवण बनाएंगे, पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन के बाद एनिलीन बनाएंगे, एनिलीन से बनता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है। इसके बाद ये बनता है फिनाल। इसकी विभिन्न पदों में रिएक्शन करा रहे हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ओके चलिए, तो सबसे पहले बेंजीन ले लिए, C6H6 बेंजीन है प्यारे भाइयों। इसकी क्रिया हम कराते हैं HNO2 से, सॉरी नाइट्रिक अम्ल HNO3 से, H2SO4 के उपस्थिति में। तो देखिएगा ना C6H5 है ना, तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H निकलेगा, एक N यहाँ से निकलेगा, सॉरी एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और एक O यहाँ से निकलेगा। चीजें समझने की जरूरत है। एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और एक O यहाँ से निकलेगा। मतलब एक H यहाँ से निकल गया तो 5 हो गया, यहाँ से N बचा और एक ऑक्सीजन निकल गया तो NO2 बचा और H2O के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने लिया था बेंजीन, बेंजीन से बना नाइट्रोबेंजीन। इसकी क्रिया फिर हम कराते हैं किससे, 3+HCl। अब चयन की क्रिया होती है, तो यहाँ पर से ऑक्सीजन निकलता है और आप चयन में मनचाहा जितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, तो C6H5NH2 बनाता है। ये कहलाता है प्यारे भाई एनिलीन। ये क्या कहलाता है, एनिलीन। अभी अब क्रिया जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद इसकी क्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 से। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से एक H निकल कर, यहां से H2 है और एक ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा। यदि निकल जाएगा तो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, या कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकाल दें, हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकाल दें, समझ रहे हैं, तो वो भी बाहर हो जाएगा। मुख्य रूप से यहाँ से H2O के रूप में ही बाहर होता है। अब यहाँ से टूटता है ये HSO4, कैसे टूटेगा देखिएगा, यहाँ पे C6 है ना,
तो C6H5, N को रहने दो, ये पॉजिटिव में हो गया, और यहाँ से H निकलता है तो HSO4 बनाता है, HSO4 नेगेटिव, और यही आपका बन जाता है डायजोनियम लवण। इसके बाद इस डायजोनियम लवण को आपने देखा पानी के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो आपका बन जाता है फिनाल C6H5OH बन गया। तो विभिन्न स्टेपों में अब क्रिया कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे जो कि मैंने कहा था कैसे कराना वो भी बताऊंगा। ये बेंजीन था, ये आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से यदि नाइट्रोबेंजीन आगे चलकर आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे तो यहाँ से आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये था एनिलीन, क्या है एनिलीन। यदि आ जाए प्यारे भाई कि बेंजीन से फिनाल तो यहाँ से यहाँ तक करा दो अब क्रिया, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल तो यहाँ से यहाँ तक करा दो क्रिया, यदि एनिलीन से फिनाल से यहाँ तक क्रिया करा दो। यदि आपका आ गया डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण से तो यहाँ से है ना, यहाँ से आप यहाँ तक करा दो। तो यहाँ पर आपके रिएक्शन के मामले में एक रिएक्शन है, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि क्वेश्चन किसने टाइप में पूछ सकता है, फिनाल बेंजीन से फिनाल, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल, एनिलीन से फिनाल, डाइजोनियम लवण से फिनाल। मतलब यहाँ पर आप एक अवक्रिया के साथ साथ 3 अवक्रिया और सीखे, टोटल 4 अवक्रियाएं सीख ली आपने। फिनाल बनाने की विधियों में आपने 4 आपने पढ़ लिया। एक तो डायरेक्ट बेंजीन से बना, एक नाइट्रोबेंजीन से बन गया, एक एनिलीन से बन गया, डाइजोनियम लवण से बन गया। तो इस प्रकार से यदि हिंदी आता है तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये तो बन ही जाएगा कि डाइजोनियम लवण के जल अपघटन से, या तो आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन से, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब दूसरा रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन है स्टूडेंट सल्फोनेटों के क्षारीय गालन से। मतलब क्षारीय माध्यम में हम सल्फोनेटों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अपन इसमें क्या लेते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बेंजीन सल्फोनेट मतलब बेंजीन भी रहेगा, है ना, सल्फोनेट की जगह आपका सोडियम भी रिएक्शन में ऐड रहेगा। इससे बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गालन करते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड बनता है, और जिसे अम्लीकृत करने पर फिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। सबसे पहले हमको तो यहाँ पर रिएक्शन कराना है, तो क्या पता होना चाहिए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, बेंजीन है मतलब C6H5 उसके साथ है, सल्फोनेट यानी SO और आपका मान लीजिए 3 होता है, लेकिन 2 करके ONA कर देते हैं क्योंकि समझना आसान हो जाएगा। इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, लगभग इसके 2 अणु लेना पड़ेगा। तो जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ से जो आपका SO3 है वो बाहर हो जाएगा। तो कितना बचेगा, C6H5 बचेगा, और यहाँ पर आपका जो बचेगा ONA, जिसको बोलते हैं सोडियम फिनाक्साइड, साथ में प्यारे भाई H2O के रूप में बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन H2O। यहाँ पर आपका देखिए OH है ही है, 2 अणु लेके चल रहे हैं, तो ये अलग हो गया। साथ में जो आपका सोडियम है, और यहाँ पे सोडियम जो है, यहाँ पे सल्फाइड SO3 यानी ये हो गया NO2SO3, ये बाहर हो गया। ये पहला स्टेप हो गया। मतलब हमने यहाँ पर क्या क्या लिया, तो हमने लिया स्टूडेंट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, लिख लीजिए आप, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिया। तो ये जब अपघटित हो गया तो ये सोडियम फिनाक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड बनाया। अब यही जो सोडियम फिनाक्साइड है वो द्वितीय पद में क्या बनाता है, क्या बनाएगा स्टूडेंट, फिनाल बनाएगा। तो सोडियम फिनाक्साइड का C6H5ONA है, इसको अम्लीय माध्यम में कराते हैं। किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से सोडियम हट जाएगा, तो C6H5 सोडियम हटा और H यहाँ पे जाकर अटैक किया, तो H कर लिया, Na जो है आपका Cl से क्रिया करके NaCl बना लिया। तो ये हो गया आपका क्रिया कंप्लीट सल्फोनेटों के क्षारीय गालन से। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या बनाना है, फिनाल बनाना है, यदि यहाँ से ऐसा पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम फिनाक्साइड से, सोडियम फिनाक्साइड से
क्या बनाना है आपको? फिनाल। फिनाल कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? यदि ये रिएक्शन आपसे पूछ दिया जाए तो आप सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। तो दूसरा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अगला प्रिपरेशन मेथड है। तो अगला मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाना है आपको क्या? फिनाल। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फार्मूला होता है RMgX। अब यदि R के जगह फेनिल समूह भी जुड़ गया C6H5 तो वो भी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ही उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। तो R यानी एल्किल मूलक होता है, लेकिन यहाँ पर यदि फेनिल मूलक भी जुड़ दें तो भी वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही कहलाता है। तो देखिए प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे कैसे? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके प्राप्त क्रियाफल खनिज अम्ल का जल अपघटन किए जाने पर फिनाल बनाता है। मतलब जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ऑक्सीकरण करेंगे, यानी ऑक्सीकृत होगा तब ये जो है फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, मतलब ऑक्सी यौगिक बनाएगा। इसके बाद इसको हम खनिज अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, जैसे HCl से क्रिया करा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? फिनाल मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन को क्रिया क्या कराना है स्टूडेंट? जो आपका है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका नाम है यदि आपको याद तो सूत्र आसानी से याद कर पाओगे। फेनिल यानी C6H5, फिर इसके बाद क्या ले गया? मैग्नीशियम Mg और ब्रोमाइड यानी Br और RMgX R के जगह यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ गया। इसका हम ऑक्सीकरण क्रिया कराएंगे। ऑक्सीकरण मतलब O2, और ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। लाइट LIGHT प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो O जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा C6H5 और आपका हो जाएगा OMgBr। यदि इसका नाम लिखना चाहते हैं तो फिनाक्सी हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाक्सी हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी क्रिया आप करा दो खनिज अम्ल जैसे HCl से, जिससे करा दो HCl से, तो फिर यहाँ पे MgBr हट जाएगा, Cl से जुड़ जाएगा और C6H5 जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ जाएगा H प्लस। जो आपका है ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन जुड़ा है और वो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या? तो मैग्नीशियम यहाँ पर है ही है, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या जुड़ सकता है? तो यहाँ पर आपका एक जुड़ जाएगा Br और एक आपका जो Cl है ये Cl ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, Cl ही जुड़ेगा, ये Cl हो गया। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, खनिज अम्ल से हमने क्रिया करा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या कराया, ये हमारे पास फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, इसका ऑक्सीकरण करा दिया हम, तो क्या प्राप्त हो गया? फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला। फिर खनिज अम्ल के साथ क्रिया कराने पर स्टूडेंट ये क्या प्राप्त हो चुका है? आपका फिनाल प्राप्त हो चुका। यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनाल पूछ दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना है जिसका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करने पर हमें क्रियाफल प्राप्त होता है। क्रियाफल को हम पुनः हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट? तो हमें प्राप्त होता है फिनाल, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। तो फिनाल बनाने का आखिरी रिएक्शन आप देख सकते हैं, और आज का ये आखिरी रिएक्शन है कि अपन क्या करेंगे स्टूडेंट? बेंजीन का सीधे हाइड्रॉक्सीकरण कराएंगे, लेकिन ये किसके उपस्थिति में होता है? फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। फिनाल का डायरेक्ट हाइड्रॉक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा? फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में होता है ये क्रिया, और इसमें हम बेंजीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड के बीच क्रिया कराते हैं। तो अपन क्या कराते हैं? फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं। तो बेंजीन और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बेंजीन और हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है वो क्रिया करके फिनाल बनाते हैं। हाइड्रॉक्सीकरण करा रहे हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं? हाइड्रॉक्सीकरण। तो आपके पास बेंजीन का यदि स्ट्रक्चर पता हो तो ऐसा कर सकते हैं, ये बेंजीन है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे H2O2। उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया गया है? तो क्या बोला है? फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल HSO3, फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल है ये, ठीक है। तो जब ये क्रिया करता है स्टूडेंट तो यहाँ से OH डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ जाता है दाब की उपस्थिति में, तो ये बना लेता है क्या? फिनाल बना लेता है। डायरेक्ट फिनाल बना लिया, ये डायरेक्ट आपका क्या बन चुका है? फिनाल बन चुका है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो 4 मेथड मैंने करा दिया जो कि महत्वपूर्ण है। और एक आप लोग पढ़े होंगे जैसे सोडियम सैलिसिलेट से, यदि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर मैं आपको करा दे रहा हूँ सोडियम सैलिसिलेट से, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट से फिनाल बनाओ, ये आपसे यदि दे दिया जाए, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट से फिनाल बनाने के लिए पूछ दिया जाए प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे रिएक्शन, तो सबसे पहले ले लीजिए सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट ये होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक आपका है COONE और ये है OH, इसकी क्रिया कराते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है, यानी 2CO3 बाहर हो जाता है, और बनाता क्या है, सोडियम फिनाक्साइड, यानी यहाँ पे CO3 बाहर हो गया, H यहाँ पे जुड़ गया, बचा आपके पास क्या बना, NONA बचा, ठीक है। और फिर इसका खनिज अम्ल से क्रिया करा दें जैसे HCl से, तो फिनाल बन गया, क्या बन गया, फिनाल बन गया। साथ में यहाँ पे Na निकला और Cl से क्रिया करके NaCl के रूप में बाहर हो गया। तो ये हो गया, यदि रिएक्शन पूछ दिया जाए आपसे सोडियम सैलिसिलेट से फिनाल बनाओ, सोडियम सैलिसिलेट से फिनाल बनाओ, तो आप आसानी से बना सकते हो। ये था सोडियम सैलिसिलेट, इसकी क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ करा दी स्टूडेंट। तो हमें पहला जो अब रिएक्टेंट बना, जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, वो सोडियम फिनाक्साइड है। इसके बाद इसकी क्रिया जो है खनिज अम्ल से कराने से फिनाल प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आज फिनाल बनाने की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। आशा और उम्मीद है कि इसे आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एक बार में यदि समझ में ना आए प्यारे भाई तो 2 बार से 3 बार देखो, यदि आप जितना मेहनत करोगे डेफिनेट रूप से उतना आपसे अच्छे से बनेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।